नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर कानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के हैं सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंसेस 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो ये ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पहले ही बता दें कि इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न वैकल्पिक होते हैं, यानी 4 ऑप्शन भी आपको मिलता है और इसमें जो है आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न है ध्रुव तारा सामान्यतः किस दिशा में देखा जाता है। ऑप्शन में दिया है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका आंसर क्या होगा आप भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आपको पता है ध्रुव तारा किस दिशा में होते हैं, उत्तर दिशा में देखे जाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, बाहर खिली धूप है और आप कमरे के अंदर हैं। कमरे की दीवार में बने एक छोटे सुराग छेद से धूप कमरे के अंदर आ रही है। आपको दिखाई देने वाली चीज है। देखिए किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। आप अगर किताब से रटेंगे प्रश्न को तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। आपको इसमें दिमाग लगाना होगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, बाहर खिली धूप है और आप कमरे के अंदर है। कमरे की दीवार में बने एक छोटे से छेद से धूप कमरे के अंदर आ रही है। आपको दिखाई देने वाली चीज है। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, प्रकाश, धूलकण, दोनों, कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर, है ना। तो इसका सही आंसर होगा धूलकण। ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इसमें दोनों भी दिया हुआ ऑप्शन में, तो क्या इसका मतलब प्रकाश भी होगा, नहीं होगा, है ना। अगर आपने प्रकाश के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रकाश एक अदृश्य चीज है। यानी प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार हवा को हम नहीं देख सकते हैं उसी प्रकार प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। तो जब हम प्रकाश को देख ही नहीं सकते हैं तो प्रकाश कैसे दिखाई दे सकता है ना। तो इसका मतलब है प्रकाश दिखाई दे नहीं सकता, तो धूलकण ही दिखाई देगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है पानी से भरे कांच के एक आयताकार बर्तन में एक नींबू डालकर बाहर से देखने पर नींबू का आकार दिखता है। ठीक है। पानी के बर्तन में आप क्या करेंगे, एक नींबू को रख देंगे। तो नींबू को रखने के बाद आपको बाहर से देखना है तो नींबू का आकार कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा कि छोटा हो जाएगा कि समान आकार का या दुगुने आकार का। तो निश्चित सी बात है कि पानी से बाहर से उसको देखेंगे तो ये बड़ा दिखाई देगा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, लोहे की 2 नलियों को आपस में टकराकर ध्वनि पैदा की जाती है। ठीक है। दोनों लोहा का ही है, ध्यान रखना है। हल्के से टकराने पर पैदा ध्वनि को ए कह देते हैं और जोर से टकराने की पैदा ध्वनि को बी कह देते हैं। दोनों का नाम रख दिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए, कह रहा है बी की तुलना में ए की ध्वनि अपेक्षाकृत दूर तक सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाएगी। क्यों नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ए में हल्का से टकराया था, है ना। तो ए का कम होगा ना, यहाँ कह रहा है ज्यादा, तो नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ए की तुलना में बी की ध्वनि अपेक्षाकृत दूर तक सुनी जाएगी। ये बात सही है, क्योंकि बी में क्या कहा है, ज्यादा जोर से टकराया है ना। तो जोर से टकराएंगे तो दूर तक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, है ना। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, यही बात तो सही है। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। जो भी अयस्क निकालते हैं वो जमीन के नीचे से निकालते हैं और जमीन से निकाले गए जो चीज होता है उसको खनिज के कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस गैस का इस्तेमाल गुब्बारा भरने में किया जाता है। तो गुब्बारा आपने देखा होगा, एक तो हवा भरते हैं सीधा सीधा, एक होता है हवा में उड़ता है। एक गुब्बारा को छोड़ दिया जाए तो काफी ऊपर तक जाता है। तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है ना। तो उसमें हम लोग भरते हैं हीलियम गैस। ठीक है। और हीलियम का संकेत है He। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस आयतन के हिसाब से वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है आयतन के हिसाब से, है ना। तो आयतन के हिसाब से सबसे ज्यादा है आर्गन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला देखते हैं, प्रश्न है अंकुरित के सिरे में कौन सा उत्तक पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें विभुयोतक पाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए ही सही है।
अगला प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। तो याद कर लीजिए, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा को एटीपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। निम्न में कौन सा एक अंडाकार जानवर नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा? गाय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी दिया रहता है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। नीचे प्रत्येक प्रश्न में दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये बयान या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों के प्रभाव या सामान्य कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कथन अन्य कथनों का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। उत्तर चिन्हित करें। चलिए, यहाँ तक तो ये सवाल ही था। अब कथन 1 में दिया है, जब कक्षा चल रही होती है तब प्रणय को जाने के लिए कहा जाता है। और दूसरा कथन दिया है, प्रणय कक्षा में परेशानी पैदा करने के लिए प्रयोग करता है। तो अब यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा? कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है ना? कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। ये तो गलत है ना? पहले अगर परेशानी पैदा करेगा तब ना उसको बाहर निकालेगा। तो कथन 2 देखते हैं। कथन 2 कारण है, कथन 1 प्रभाव है। ये ऑप्शन सही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है कथन 1 में कक्षा चल रही है, प्रणय को बाहर भेज दिया जाता है। तो बाहर तो नहीं भेजेगा। तो ये उसका बाहर भेजा तो उसका क्या होगा? प्रभाव होगा। किसका प्रभाव? प्रणय कक्षा में परेशानी पैदा करने के लिए अब परेशानी कर रहा था तो परेशानी करना क्या हुआ? कारण हुआ। और इसका प्रभाव क्या हुआ कि उसको कक्षा से बाहर कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो इस तरह से आपको इसमें दिमाग लगा करके उत्तर देना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से इसमें 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और उसी आधार पे है। तो यहाँ पे निष्कर्ष में पढ़ते हैं। तापमान में वृद्धि गतिज या तापीय ऊर्जा में वृद्धि होती है और अणु अधिक जो है मजबूत बन जाते हैं। मोबाइल दे दिया है। आकर्षक बाध्यकारी ऊर्जा कम हो जाती है और इसलिए चिपचिपाहट कम हो जाती है। निष्कर्ष में क्या दिया है? एक ही द्रव विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न श्यानता प्रदर्शित कर सकता है। किसी द्रव में ठोस बनाने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है ना? ऑप्शन 1 नहीं होगा तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएँगे, ठीक है? तो और भी वीडियोज़ आएगी चैनल पर तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और आप किस क्लास में हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके क्लास के लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाए। वैसे प्रीवियस ईयर का काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएँगे चैनल पर टैलेंट सर्च टेस्ट नामक प्लेलिस्ट में। तो आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा इस तरह की जानकारी के लिए। धन्यवाद।